प्रवचन प्रारंभ हो उससे पूर्व दीप प्रज्वलन की परंपरा को यहाँ पर संपादित करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्री नया बाजार दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटोदी को आए और साथ में श्रीमान महावीर प्रसाद जी गोधा जे से और श्रीमान भागचंद जी बड़जात्या तीनों महानुभाव आकर के यहाँ पर दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को संपादित करें। श्रीमान ताराचंद जी पाटोदी साथ आएँ, वो भी यहाँ पर दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में। श्रीमान ज्ञानचंद जी काला आएँ और यहाँ पर दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। तो दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। सभी महानुभाव हाथ जोड़ लें और पूज्य मुनिश्री से निवेदन करेंगे। बोलिए हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री हम सभी के सौभाग्य से आज आपका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। हे महाराज श्री अपने वचनों से अपनी शिक्षाओं से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। नमोस्तु करेंगे 3 बार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणि बिहु आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु के चरण निश्रा में बैठकर हम सभी आज जिन दिशा का स्मरण कर रहे हैं, आचार्य हुगन जीवों को वस्तु स्वरूप की व्याख्या समझाते हुए कह रहे हैं, जैन दर्शन जिसे हम समझ रहे हैं वो जैन दर्शन नहीं है। जो हम प्रतिदिन क्रियाएं आदि करते हैं और जिसे हम जैन धर्म समझ रहे हैं, वास्तव में वो जैन धर्म नहीं है। हम धोखे में हैं। जो है उसे हमने जाना नहीं है, जो है उसे हम समझे नहीं है, जो नहीं है उसे वो समझ रहे हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म आपने कभी अपने आप से प्रश्न किया धर्म क्या है? धर्म उसे कहते हैं जो धर्मी से कभी पृथक नहीं हो। धर्म वह कहलाता है जो धर्मी से पृथक नहीं हो। जो धर्मी से पृथक हो जाए वो धर्म नहीं है। जैसे पानी का धर्म शीतलता, अग्नि का धर्म उष्णता, जीव का धर्म ज्ञान दर्शन, पुद्गल का धर्म पूर्ण गलन स्वभावी होना। ये धर्म है। मतलब वस्तु का जो जैसा स्वभाव है उसको वैसा स्वीकार करना धर्म है। मेरा धर्म जानना देखना है, मेरा धर्म राग द्वेष नहीं करना है। यदि मैं राग द्वेष करता हूं, छल कपट करता हूं, तो मैं धर्म से दूर हूं।
आज आचार्य मुनि कह रहे हैं कि जैन दर्शन में दो पक्ष हैं, एक क्रिया पक्ष है, दूसरा दर्शन पक्ष है। क्रिया पक्ष समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आसानी समझ में जाता है। ऐसे दीपक रख देना, ऐसे पूजन कर लेना, ऐसे अर्घ चढ़ा देना, एक थाली कर दूसरी थाली में कर देना, ऐसे अभिषेक कर देना, ये सब क्रिया पक्ष है, ये दर्शन पक्ष नहीं है। और जैन धर्म क्रिया पक्ष से नहीं है, जैन धर्म दर्शन पक्ष से आगे है। आप ये मत समझना जैन दर्शन महान क्रियाओं से, जैन दर्शन महान क्रियाओं से नहीं है। जैन दर्शन महान इसलिए है क्योंकि उसके जिस दर्शन में जो तत्वों का व्याख्यान है वो व्याख्यान कहीं और नहीं है। इस दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप जैसा बताया गया है वैसा कहीं अन्य दर्शन में वस्तु के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए जैन दर्शन महान है। क्रियाओं से दर्शन को महान मत मानना। आपसे ज्यादा अच्छी पूजा और भक्ति करने वाले अन्य समुदाय में हैं। आप नहीं समझते कि आप क्या अच्छी भक्ति करते हो, आपसे ज्यादा भगवान को मानने वाले हैं, आपसे ज्यादा दान पुण्य करने वाले अन्य संप्रदायों में, अच्छे से भगवान की सेवा करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, इसे आप धर्म मत स्वीकार कर देना। इसलिए आप महान नहीं हो कि आप भगवान की भक्ति पूजा करते, इसलिए आप महान नहीं हो। आपका धर्म इसलिए महान नहीं है, आपका धर्म इसलिए महान है कि जो व्याख्या अन्य जगह नहीं पाई जाती, तत् की वस्तु स्वरूप की व्याख्या जो अन्य जगह नहीं पाई जाती, वो वस्तु स्वरूप की व्याख्या आपके दर्शन में मिलती है। जहां अन्य दर्शनों की व्याख्याएं खत्म हो जाती हैं, वहां से जैन दर्शन की व्याख्या चालू होती है। कमल जी, क्या ही है? घड़ी है? सिर्फ घड़ी है कि कुछ और भी है? घड़ी देख ही रहे ना आप, टूट जाएगी तो दुख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अपनी है, अपनी वस्तु टूटे तो दुख होता है, दूसरी की टूटती तो फ्री कह देते अरे कोई बात नहीं दूसरी खरीद लेना। हाँ, अपनी कोई चीज टूटती है तो दुख होता है, और दूसरी टूटती है ना, अरे कोई बात नहीं, अब हो गई, टूट गई और आ जाएगी है। हाँ, दूसरे को ठहास बनाते हैं, और भाई जब अपनी टूट जाती है दूसरा बनाने आता है, जिसकी तेरी टूटती ना तब तुझे पता चलता। जब अपनी टूटती है ना तो दूसरा ठहास बनाने आता है, भैया कोई बात नहीं टूट गई, तब उससे कहें बेटा तेरी टूटती तब तुझे पता चलता, बातें आ रही तुझे भी बहुत। एक बार क्या हुआ ऐसे, एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर घड़ी थी, घड़ी से ज्यादा घड़ी थी उसके पास, और वो कब की थी? उसके दादा परदादाओं के समय की घड़ी थी। यदि वो आज बेचना चाहे तो करोड़ रुपए उसके मिल जाए, उसके एंटिक पीस हो गया था, पर उसको नहीं बेचना था क्योंकि दादा परदादाओं के ज़माने की घड़ी थी, तो बड़े संभाल के रखा हुआ था। और उसके घर में एक नौकर काम करता था, वो भी दादा परदादाओं के ज़माने पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। मतलब उसके पहले दादा परदादा करते थे, फिर उसके पिताजी करते थे, फिर अब वो बेटा, तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो नौकर चला आ रहा था, ईमानदार था, बहुत अच्छा था। एक दिन सेठ जब बाहर गया, सेठ की आदत थी, जाता था तब भी घड़ी देख कर जाता था, आता था तब इस घड़ी पे उसकी निगाह जाती थी। चला गया एक दिन, जब शाम को लौट के आया देखता है घड़ी नहीं है, तुरंत वो नौकर को बुलाता है, घड़ी कहाँ गई? नौकर का चेहरा उदास, मुंह लटका हुआ, जैसे बहुत बड़ा पाप या बहुत बड़ा अपराध हो गया उससे। तो सेठ पूछता है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों चेहरे लटकाए हो? क्या कहूँ सेठ जी, आज मैं सफाई कर रहा था, वो सफाई करते समय वो घड़ी टूट गई। नौकर ने जैसी कहा घड़ी टूट गई, वो सेठ जी का तो इतनी बड़ी प्राचीन पुरानी घड़ी, इतनी महंगी घड़ी टूट दी तुमने, अब क्या कहें? पर बहुत उससे अंदर बेचैनी हो गई। अब नौकर को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता था, बोल देगा तो छोड़ के चला जाएगा, फिर काम मिलते हैं ऐसे। ये माताएं देखो ना, बेचारी तुम्हारी नहीं सुनेंगी पर वो काम भाई बाल की पूरी सुनती हैं। हाँ, तुम्हारी भले ना सुने, तुम्हें उल्टा जवाब दे दें पर उसे नहीं देंगी। वो कहेगी दीदी हम नहीं आएंगे कल, आप हो भैया मत आना, और क्या।
इसे भी ज़्यादा डांटेंगे तो छोड़ के चली जाएगी, अपन ही बर्तन मांजना पड़ेगा, अपन ही कपड़ा धोना पड़ेगा। इसलिए भी इसे संभाल के रखो। जितना आप लोग संभाल के रखते हैं ना बहुत कम, मतलब आप खुद सोचो, आप नौकर हो कि वो नौकर है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। उसे खाना भी खिलाना आपको पड़ता है, आप दिन भर के लिए रखते तो खाना भी बना के आप खिलाते हो। बढ़िया, खाना तू खा, हम बना रहे हैं। घर में दूसरे को 2 रोटी बना के खिलाने में आफत होगी, लेकिन उसे खाना भी खिलाना है आपको, पूरे समय रखना है, उसके साथ साथ घूमना है, उसका ध्यान रखना है, सब कुछ रखना है। मतलब एक तरह से आप उसके केयर टेकर हो जाते हो। यदि वो चली जाए तो हमारा घर का काम कौन करेगा? तो अब नौकर को डांट नहीं सकते, तो उसने डांटा तो है नहीं, पर अब रात भर उसे नींद नहीं आई। कैसे आई नींद? कोई चीज चली जाए, नींद नहीं आई। लेकिन नौकर तो अब कह के फ्री हो गया, उसने बोल दिया। अभी तक तो वो दुखी हो रहा था, किस बात पे कि टूट गए, पता नहीं सेठ जी डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, तो भरा हुआ था। अब जैसे उसने बोल दिया तो बहुत हो गया, फ्री हो, घर जाके आराम से शांति से तो सोया। टूट गई, क्या कर सकते हैं, टूट गई, हो गई गलती, टूट गई। पर सेठ जी को तो रात भर करवटें बदलता रहा, नींद ही नहीं आई। सुबह जब नौकर आया तो सेठ जी का चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल फूली हुई। तो नौकर पूछता है, सेठ जी रात में सोए नहीं क्या? जले पे नमक छिड़क। सेठ जी ने कहा, एक तो घड़ी तोड़ दी, ऊपर से इतना सा भी इसे पीड़ा नहीं है रही। उस समय और ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी से गलती हो जाए और वो गलती स्वीकार ना करे या उसे गलती का फील ना हो तो अपने और ज़्यादा गुस्सा आता है। अरे कम से कम थोड़ा सा चेहरे पे दिखना चाहिए, तो उससे गलती हो गई। हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल भी हंस रहे हो हमारे सामने, हमारे साथ थोड़ा सा चेहरा तो बना के रखो, यहाँ पे गलती हो गई। अरे वे बच्चे ज़्यादा पिटते हैं, जो गलती करें और फिर माँ के सामने हंसें, सो और पिटते हैं। गलती करके ऐसे रोना सा चेहरा बना लें तो माँ कहती चलो यार अब इसको रोना हो गया, छोड़ो, अब छोड़ दो। और यदि वो हंसें और मस्ती करें तो और पिटते हैं। ऐसी है वो तो उसको तो चेहरे पे सिकन नहीं। मैं रात भर सोया नहीं और देखो इसे तोड़ने के बाद सिकन नहीं है, इसकी नींद तो आराम करनी पड़ेगी, इसकी नींद तो आज उड़ानी पड़ेगी। उसने कहा, हाँ मैं रात भर नहीं सोया। क्यों सेठ जी, क्यों नहीं सोए? क्या बताऊं, मैं कितने दिनों से सोच रहा था, कितने दिनों से सोच रहा कि तुम मेरे दर पीढ़ी दर नौकर हो। तुम्हारे पिता ने करी यहाँ पे नौकरी, दादा ने करी, परदादा ने करी। मैं सोच रहा था कि इस दिवाली पे घड़ी तुमको दे दूं। किसको दे दूं? तुमको दे दूं। क्या? हाँ, क्या करें, पर जिसकी किस्मत में जो नहीं होता वो कैसे मिलेगा? तुम्हारे ही हाथ से वो घड़ी टूट गई जो मैं तुम्हें देने वाला था। अब तुम लोग हाय हाय सेठ जी, कभी तो कोई देने वाले थे और आज वो मेरे हाथ से, कैसी मेरी किस्मत खराब है, मेरी हाथ से घड़ी फूटना था। अब सेठ जी तो कह के चले गए, अब वो टेंशन मेरी सेठ जी अब फूटेगी। अब भैया पूरे दिन नौकर मेरी घड़ी टूट गई। घड़ी किसकी थी? अब क्या कह रहे नौकर? मेरी घड़ी टूट गई। अभी तक क्या था? सेठ जी की घड़ी टूट गई। अभी तक क्या था? सेठ जी घड़ी टूट गई। अब क्या बोल रहा है? मेरी घड़ी टूट गई। वो पूरे समय काम कर रोते रहा और शाम को सेठ जी आया, चेहरा उसका उदास था। क्या हुआ? अब सेठ जी कहते क्या हुआ? आराम नहीं किया कि दिन में? चेहरा क्यों तुम्हारा सूझा है? क्या बताऊं सेठ जी, घड़ी टूट गई मेरी। अब यहां पर वस्तु स्वरूप समझना था। वो भी उदास था, ये भी उदास है, दोनों उदास हैं। घड़ी थी किसकी? घड़ी ने कब कहा मैं तुम्हारी हूं? घड़ी ने कब कहा मैं तुम्हारी हूं? हमने ही राग जोड़ा उससे, हमें अपनी लगने लगी। हमने राग छोड़ा, दूसरे की लगने लगी। एक आपके घर में गाय थी, आपने बेच दी। थोड़ी दूर आप उसका बहुत ध्यान रखते थे, थोड़ी दूर गई, उसका पैर टूट गया, आप खुश हो रहे हो। ओहो अच्छी रही, बेच दी, अब टूट गया, अपने को क्या, अपना तो हो गया। वो तभी पता चल जाए, अरे वो सौदा कैंसिल हो गया था, वो वापस करने ला रहा था।
अरे मेरी गाय का पैर टूटा। आप देखो वस्तु व्यवस्था को कि वस्तु आपकी है कि नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता। जब तक आपको इससे राग है, आपको अपनी दिखाई दे रही है, और जिस जैसी राग हटा वस्तु तो वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, आपको अपनापन खत्म हो जाता। सुख और दुख यही है। ये जैन दर्शन दिखा रहा है कि वस्तु को हटाने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं इन आंखों को फोड़ो, इन आंखों ने गलत किया। आंखें नहीं होती तो मैं गलत नहीं करता, ये मुंह नहीं होता तो मैं किसी को गाली देते नहीं। इन आंखों ने किसी को गलत कराया ही नहीं है। तुमने जैसा भाव भाया, आंखों से वैसा चित्र दिखाई दिया। जैसा तुमने भाव भाया, आंखों से वैसा चित्र दिखा दिया। जैसी तुम्हारे अंदर कसायत बंदी, वैसे मुख से शब्द निकले। शब्द शब्द तटस्थ थे। भैया संजय, कोई मित्र है क्या तुम्हारा? मित्र है? कोई शत्रु है? कोई शत्रु भी है क्या? पता नहीं है। जब मित्र है तो शत्रु भी होगा, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू जैसी हैं चीजें। दिन है तो कहीं ना कहीं रात होगी, दिन है तो रात होगी, सुख है तो साथ दुख नियम से होगा। तो यदि तुम किसी को मित्र मानते हो तो नियम से कोई ना कोई शत्रु भी होगा। तभी मित्र संज्ञा आ रही है, नहीं तो मित्र संज्ञा नहीं आ सकती। आप कहते हो ये मेरा मित्र है, इसका मतलब कि आप किसी को अपना शत्रु मानते हो, तभी तो आप कह रहे हो ये मेरा मित्र है। यदि मित्र नहीं हो, शत्रु नहीं होता तो मित्र कहने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें। आप ये दिखाना चाह रहे थे ये मेरा शत्रु नहीं है, इसलिए आपने कहा कि ये मेरा मित्र है। मतलब कोई ना कोई शत्रु भी है, कोई ना कोई शत्रु भी है। अब बताओ, कमल जी आपके मित्र हैं कि शत्रु हैं? भाई हैं, ठीक है। तो कमल जी भाई हैं बस, कि और कुछ भी है? कमल जी भाई हैं क्या, कि और भी कुछ है? हैं? दोस्त भी है, और कुछ है? किसी के बेटे नहीं है क्या? किसी के पति नहीं है क्या? किसी के पिता नहीं है क्या? कमल जी क्या है? पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, मामा हैं, भांजे हैं। क्या है ये व्यक्ति? क्या है ये? एक है क्या अनेक है? एक है या अनेक है? कितना दिखाई दे रहे हैं? प्रदीप, तुम एक हो क्या अनेक हो? एक ही हो ना? क्या हो एक? इंसान कौन से? कौन से इंसान? कुछ तो होगा तुम्हारा कोई। तो एक हो के बहुत सारे हो। तुम कितने हो? एक या अनेक? यदि एक ही हो तो फिर अनेक नहीं हो सकते, और अनेक ही हो तो फिर एक नहीं हो सकते। अब कैसे हो? एक हो क्या अनेक हो? एक बढ़ जाता है जी। एक क्या अनेक? ये जो लोग कह रहे हैं सिर्फ कह ही रहे हैं कि वैसे तुम हो भी? हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़े तुम? तो ये बताओ, ये अपेक्षाएं कमल जी में हैं या हम में हैं? ये जो भाईपना कमल जी में है या हम अपनी अपेक्षा से उन्हें भाईपना देख रहे हैं? वो तो जो है सो है। वो ना कोई भाई है, ना कोई पिता है, ना पुत्र है, कुछ नहीं है। वो आत्मा, वो पर्या, वो तो जो है सो है।
सामने वाला जैसा खड़ा होता है वो अपनी अपेक्षा से सामने वाले को देखता है। यदि सामने बेटा खड़ा हुआ है तो बेटा कहेगा नहीं ये पिता है मेरा, भाई खड़ा होगा तो कहेगा नहीं ये मेरा भाई है, पिता खड़ा होगा कहेगा नहीं मेरा ये तो बेटा है, पत्नी खड़ी होगी तो कहेगी ये तो पति है। जबकि कमल ना तो पिता था, ना बेटा था, ना भाई था, ना पति था, कुछ नहीं था। वो तो जो था वही था। जो सामने वाला जैसा उससे संबंध स्थापित करना चाह रहा था उसे व्यक्ति वैसा दिखाई दे रहा था। वस्तु वस्तु है। अब यहां जैन दर्शन प्रारंभ होता है। हम जिन क्रियाओं से, हमको क्या कहना, हमारे पास समय नहीं है धर्म को समझने का। हमको क्या ना बस ये क्रियाकांड में ऐसे उलझ गए हैं, कौन फल चढ़ा रहा है, कौन द्रव्य चढ़ा रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है, इसी को देखते रहते हैं। कभी ये सोचते नहीं है कि इसको से हटके कुछ है धर्म। यदि ये धर्म होता ना तो साधुओं को ये करते रहना चाहिए था। लेवल ऊपर उठाना साधुओं का तो और ज्यादा करना चाहिए उन्हें। तो अगर इससे कल्याण होता तो मुनियों को तो और ज्यादा दिन भर बैठे रहना चाहिए, यहाँ पे होम हवन करते रहना चाहिए, अभिषेक कर लोटा का लोटा टंकी ढाड़ते रहना चाहिए था। क्यों? और ऊपर पहुंच गए ना और ज्यादा करेंगे। पर जैसे जैसे ऊपर पहुंचा रहे हैं हम, वैसे वैसे क्रियाएं कम करते जा रहे हैं। एक निचले स्तर पर भैया अभिषेक करो, पूजन करो, तुम श्रावक हो, अभिषेक करो, पूजन करो। फिर जैसी अणुवृत्ति बनते हैं भैया अब सामयिक करो, ध्यान करो, महावृत्ति बनते हैं। ये पूजन पाठ छोड़ो, अभी तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो ध्यान और अध्ययन करो। उनके लिए कोई अभिषेक का नियम नहीं है, कोई पूजन का नियम नहीं है। ये श्रावकों की क्रियाएं हैं। दानम मुखम धम्मम, दानम पूजा मुखम साव्या धम्मो, दान पूजा करने श्रावक का धर्म। झाणन झेणम यति धम्मो, ध्यान अध्ययन करने यति का धर्म। फिर इससे भी जो ऊपर उठते हैं तो भैया अब इन सबको भी छोड़ो, किताबें भी छोड़ो, प्रतिकरण भी छोड़ो और ऊपर जाओ, आत्मस्थ लीन हो। अब उस धर्म को समझो, आत्म धर्म है क्या, उसको ध्यान के माध्यम से समझो, उसमें लीन हो। ये है धर्म। हम धर्म की जड़ तक पहुंचे नहीं है। हम थोतले थोतले कहते ना ऊपर पानी में तैर रहे हैं। जो व्यक्ति ऊपर पानी में तैरेगा, समुद्र के ऊपर पानी में जो तैरते हैं उन्हें कूड़ा कचरा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। जो ऊपर समुद्र में ऐसे जाते ना, गोवा इधर उधर के बीच बीच पे जाते हैं तुम लोग घूमने करने, तो वहां तुम कचरे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे, कचरा ही मिलेगा ऊपर तो सतह पे। तो रतन चाहिए, रतन चाहिए, गोते लगाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। और जब तक गहराई में नहीं जाओगे तब तक रत्नों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसको समुद्रों को रत्नाकर कहा गया। रत्नाकर, समुद्र का दूसरा नाम है रत्नाकर। रत्नों की खदान है, भंडार है। जितने भी ऊंचे ऊंचे रत्न मिलते हैं ना वो समुद्र की गहराइयों में से जाके मिलते हैं, पर लाने वाला चाहिए। ऐसे ये जैन दर्शन में बहुत गहरे गहरे बहुत कीमती कीमती रत्न हैं तत्व के, फिर उसके अंदर घुसने वाला चाहिए। हम इसी में लग गए हैं। एक लाल जिनवाणी उठा ली और उसको पूरा पढ़ लिया ऊपर से नीचे तक। 10-15 पूजन हो गई, ठोक डाली, 2-3 स्तोत्र पाठ, 2-4-10 मालाएं। आज तो हम 1 घंटा धर्म किए। एक किताब उठा ली स्वाध्याय के लिए, कोई कहानी किस्से की, वो पढ़ू के नहीं, एक पेज कभी इधर से पढ़ लिया, कभी एक पेज उधर से पढ़ लिया, कभी 20 से पढ़ लिया, कभी जो मिल गई जो हाथ में उठाया वो ही पढ़ू के नहीं, चल ये हो गया स्वाध्याय। कभी तत्व की गहराई में प्रवेश करने का विचार ही नहीं आया। और तत्व की गहराई में प्रवेश वही कर पाएगा जो अपने चित्त को शांत रख पाएगा, जो वस्तु स्वरूप की जानने की इच्छा रखेगा, वही गहराइयों पहुंच पाएगा। वस्तु वस्तु है, वस्तु अच्छी है या बुरी है,
आप जो मल छोड़ते हो, रोज त्याग कर कर आते हो, खाने के बाद अगले दिन जो छोड़ते हो, वो मल अच्छा है या बुरा है? सही बताना प्रदीप। ओ संतोष, सही में बुरा ना? उसे देखना ही पसंद नहीं करते, छोड़ने के बाद देखना ही पसंद नहीं करते। अच्छा है? अच्छा है क्या? नहीं है ना? बुरा है? सूअर से पूछो कितना बुरा है। जिस मल को आप देखना भी पसंद नहीं करते, उस मल को वो चाव से खाता है। संजय, उसके सामने तुम 56 भोग रख दो, एक तरफ मल रख दो, सबसे पहले किसको खाएगा वो? क्यों? भोग अच्छे, वो पकवान अच्छे नहीं है क्या? उसका लिए क्या अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है उसको? जो मल आपको बुरा लग रहा है वो किसी को अच्छा लग रहा है। जिस मल से, जिस भोजन से आपने सब कुछ निकाल कर, जो नीरस हो गया था, मतलब अब आप बेकार हो गया, कचरा हो गया आपके लिए, वो मल अब सब उसमें से पोषक तत्व निकल गए, वह मल दूसरे के लिए पोषक तत्व दे रहा है। आपने षड धातु बना ली, सप्त धातु बना ली, भोजन किया, रोटी खाई, सप्त धातु परिणत हुआ, वेस्टेज जो हुआ वो मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल गया। वो आपको लग रहा है वेस्टेज हुआ है, वो किसी दूसरे के लिए पोषक तत्व बन रहा है। वही भोजन उसके लिए पुनः सप्त धातु के रूप में निकल के वापस उसके दूसरा मल निकल गया उस मल से। अब बताओ, वस्तु अच्छी थी कि बुरी थी? वस्तु ना अच्छी थी ना बुरी थी, हमारी दृष्टि उसको जैसा देख रही थी, हमारी दृष्टि उसको जैसा देख रही थी, वस्तु हमको वैसा देख रही थी। हमारी दृष्टि, कभी माताओं गांव में रही हो, कभी पुरानी माताओं ने गोबर लीपा कि नहीं लीपा घर? तो बताओ, जैसे तुम्हारे पेट से मल निकला, वैसे ही गाय के पेट से मल निकला। अपने मल से तो हाथ लगाने में घिनाती, अपने मल से तो हाथ लगाने में घिनाएगी, वहां गोबर उठा रही हो, गाय का मल उठा रही हो, ओ बढ़िया लीप रही हो पूरा घर। आपको मल नहीं लगता? उस मल से बने कंडे पर बाटी बना के बढ़िया खाते हो। अरे किस पे खा रहे हो बाटी? सोचो तो। अब क्या है, मल है कि नहीं है? जैसे आपके पेट से मल निष्कासित होता है भोजन करने के बाद, ऐसे उनके पेट से मल निष्कासित होता है भोजन करने और जो खाते हैं बाजार में खा पी के आते हैं, उससे पेट से जो मल बनता है वो मल निकलता है, मल द्वार से निकलता है। आप उस मल से कंडे बनाकर उसकी बाटी बना के गोट कर रहे हो। आज तो कंडे की बाटी खाएंगे, आज तो कंडे की बाटी खाएंगे। अरे मल पर सिकी हुई बाटी खा रहे, शर्म नहीं आ रही? आपको वो मल नहीं लग रहा? वो पंडित जी देखो तो, वैसे मल है और आपको वो मल नहीं लग रहा। आप उस बाटी सेक कर खा रहे हो, आप उस दृष्टि में उसको मल माने ही नहीं हो। आप अपनी दृष्टि में, जबकि वास्तव में तो मल ही है, पर आप अपनी दृष्टि में उसको मल स्वीकार नहीं करे तो आपको उस पर घिन नहीं आ रही। कंडा है तो कोई कह दे कोई कह दे कुछ ऐसा शब्द, ये तो गाय की पोटी, ऐसा बोल देते, ऐसा मत बोल, कंडा है क्या हुआ? ये जैन दर्शन बता रहा है, वस्तु अच्छी नहीं, वस्तु बुरी नहीं, जैसा मेरा विचार वस्तु के प्रति होता है, मुझे वस्तु वैसी प्रतीत होती है। वस्तु तो वस्तु है। हमें कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, हमें कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है,
व्यक्ति अच्छा नहीं है, व्यक्ति बुरा नहीं है, मेरी दृष्टि उसके प्रति द्वेष भरी है, मेरे अंदर उसके प्रति द्वेष है, इसलिए वो व्यक्ति मुझे बुरा लगता है। यदि व्यक्ति बुरा होता तो सबको बुरा लगना चाहिए था। व्यक्ति बुरा होता तो सबको बुरा लगना चाहिए था, पर वो सबको बुरा तो नहीं लग रहा ना। आपको लग रहा है फिर डाकू भी किसी को तो अच्छे लगते ही है ना, वे हत्यारे, मारने वाले, आतंकवादी किसी को तो अच्छे लगते ही है। हमको बुरे लगते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि में उनके कार्य हमको नहीं समझ में आ रहा है और इसलिए हम ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसा आदि नहीं करना चाहिए, तो हमारी दृष्टि में वो एक चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए वो आतंकवादी बुरा लग रहा है। लेकिन किसी को तो अच्छा लग रहा होगा। एक ही समय में एक ही व्यक्ति किसी को अच्छा और किसी को बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये व्यक्ति अच्छा बुरा था, ये हमारी दृष्टियां, हम जो चीज नहीं चाहते थे सामने वाला वैसा करता है, इसलिए हमें बुरा लग रहा है। हम नहीं चाहते हिंसा करे कोई, हम नहीं चाहते कोई बेशुम लोगों को मारे, वो कोई मारता है तो हमारी दृष्टि से परे काम कर रहा है ना। वो हम जैसा नहीं चाहते वैसा वो काम कर रहा है, इसलिए हमारे लिए बुरा है। वो वही कोई आतंकवादी होता और किसी लोग बचा लेता लोगों को, उसके अंदर मतलब आया तो मानने था लेकिन उसने बचाने का काम कर दिया। मान लो कई बार अपन फिल्मों में देखते थे ना कि कोई आतंक व्यक्ति मारने तो आया था लेकिन मारा नहीं, उसने बचा लिया, फिर पुलिस ने उसे पकड़ा तो पब्लिक उसकी सपोर्ट में आ गई, नहीं नहीं इसने तो अच्छा काम किया, भले बुरा आदमी था लेकिन उसको जिसको मारा उसको मारना चाहिए था, तो पब्लिक उसकी उसमें आ जाती है। क्यों आ गई? पब्लिक की दृष्टि में हाँ वो उस व्यक्ति ने जो काम किया वो ठीक है, ऐसा दिमाग में सेट हुआ तो उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई। जिनको लगता था नहीं होना वे विरोध में खड़े हो गए। एक ही व्यक्ति के सपोर्ट में भी खड़े हैं, विरोध में भी खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? जैसी हमारी दृष्टि है हमको व्यक्ति वैसा दिखाई दे रहा है, वास्तव में वस्तु तो वस्तु है। जब ये दर्शन समझ में आएगा, हमें जैन दर्शन, ऐसी गहराई की बातें करने अन्य किसी दर्शन में नहीं मिलती। व्यक्ति तो कहता है ये मेरी है, बस मेरी है, ये नहीं स्वीकारता। ये तुम्हारी कहाँ से है? ये तो पुद्गल से बनी हुई वस्तु है, वो पुद्गल चेतन का हो कैसे सकता है? जो वस्तु मेरी होगी वो मुझसे बनी होना चाहिए। वो चेतन, मैं चेतन हूं तो मेरी वस्तु भी चेतन होगी। जैसे दूध से बनी सामग्री, जो भी सामग्री दूध से बनी उसमें गौरस का पुट होना चाहिए। दूध गौरस है तो जो भी चाहे दही बना, चाहे मक्खन बना, चाहे घी बनाओ, सब में गौरस है कि नहीं है? ऐसी मेरी कोई चीज होना चाहिए तो मेरे आत्मा के प्रदेश उसमें होना चाहिए, क्यों मेरी है ना। जबकि ऐसा है नहीं है, इसलिए मैं ये राग है इसलिए वस्तु मुझे मेरी दिखाई दे रही है। भैया ऐसा देखा जाता है, एक पिता अपने बच्चों को देखे बिना नहीं रहता, देख ना ले, बात ना कर ले, उसको नींद नहीं आती। तब कभी जब वो बच्चा कोई गलत काम कर दे तो फिर देखना पसंद नहीं करता, घर में एंटी बंद कर देता है। ऐसे आज कई माता पिता हैं, ऐसे कई पिता हैं जो अपने बच्चे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। वो आता है तो शक्ल और मोड़ लेते हैं, ऐसे चेहरा मोड़ लेंगे, मरेंगे लेकिन चेहरा नहीं देखेंगे। क्या है? कभी चेहरा देखे बिना रहते नहीं थे और आज चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे। जब राग था तो चेहरा पसंद आता था, अब द्वेष है तो वही चेहरा पसंद नहीं आ रहा, जबकि चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये है जैन दर्शन। जब व्यक्ति को समझ में जाता है तो मध्यस्थ हो जाता है। अरे क्या व्यक्ति बुरा नहीं है, मेरे ही भाव बुरे हो रहे हैं, मेरे ही भाव उसके प्रति द्वेषभूत हो रहे हैं, मेरे ही भाव उसके प्रति कसायभूत हो रहे हैं। उसको सुधारने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को सुधारने की जरूरत है। यदि मैं उसे सुधार लूं अपने भावों को, तो वही व्यक्ति मुझे मित्र दिखेगा जो मुझे शत्रु दिखाई दे रहा था। आज आपकी बात ना मानी जाए, आपको गुस्सा है कमल जी पे, महावीर जी कहेंगे कमल जी ने मेरी बात नहीं मानी, और गुस्सा हो जाएंगे, कमल जी बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। और अगले दिन मान ली, तुम्हारी बात मान ली, अरे कमल तो बहुत अच्छा है यार,
क्या हुआ? एक दिन पहले तो बुराई कर रहे थे कि ये मेरी बात नहीं मानी तो खराब है, ऐसा है। तुम थोड़े लड़ लिए, गुस्सा कर लिए, साथ वाला कहे ठीक है ओके हम तुम्हारी बात मान ले रहे। अगले दिन तुम उसकी प्रशंसा करने लगे। राग है तो वस्तु अच्छी दिखती है, द्वेष है तो वस्तु बुरी दिखती है। जब व्यक्ति को समझ में आ जाएगा तो वस्तु बुरी कभी नहीं बोलेगा, व्यक्ति को बुरा कभी नहीं बोलेगा, स्वयं के परिणामों को बुरा बोलेगा। अब मेरे परिणाम देशभूत हो रहे हैं, इसलिए मुझे सामने वाला व्यक्ति बुरा दिखाई दे रहा है। यही परिणाम मेरे रागभूत होते तो मुझे सामने वाले व्यक्ति में कभी भी बुराई दिखाई ही नहीं देती। हाँ, अपना बच्चा कितने चिल्लाए, कितने उदम करे तो भी बुरा नहीं लगता। दूसरे बच्चा उदम करे, अरे कैसे बच्चे उदम कर रहे हैं। अपना बच्चा उदम करे, अपने बच्चे की नाक बहती है ना, ये कितनी महंगी से महंगी साड़ी हो, ये पल्लू से पहुंच लेती थी सबसे, जैसे अमृत निकल रहा उसमें से। और दूसरे की एक कैसा गंदा बच्चा ऐसे नाक बह रही, जाओ इसको लेके जाओ यहां से। और अपने बच्चे की निकली तो कहीं पहुंची नहीं पहुंची पल्लू से नाक, धीरज से पहुंच ली, पता भी नहीं चलने दी किसी को। जैसे ही कि देखा अब कुछ रुमाल वुमाल कुछ नहीं है तो पल्लू का कोना निकाला तो पहुंच गई। नहीं पहुंची बच्चे की कभी नाक, सबने पहुंची। जिनके बच्चे सबने पहुंचे होंगे, पक्के में पहुंचे होंगे। अमृत था क्या? और दूसरे के बच्चे की कहीं पहुंची अपने पल्लू से नाक? हमारी साड़ी खराब हो जाएगी, आप रुमाल ले आओ कोई, हम नहीं साड़ी, कोई तुम्हारी साड़ी से पल्लू से पहुंच दे मान लो उसकी नाक तो लड़ बैठोगे। क्या हो गया? अब क्या हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले अपने बेटी की पहुंच, तब तो नहीं लड़ कुछ हुआ था, अब दूसरी की पहुंची तो जिससे हमें राग होता है उसका मल भी हमें अमृतभूत दिखाई देता है। जिससे राग होता है उसका मल भी अमृतभूत दिखाई देता है। एक कुरंगी और एक सुंदरी, क्या होगी घड़ी का है, ओहो समय बहुत हो गया। एक छोटी सी बस कहानी सुनाते हैं और फिर खत्म करते हैं। एक कुरंगी और एक सुंदरी, दो स्त्रियां थी एक व्यक्ति की। कुरंगी प्रथम स्त्री थी और सुंदरी उसकी दूसरी स्त्री थी। सुंदरी जैसा नाम था वैसा ही उसका बहुत सुंदर चेहरा वगैरह था, पर वो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। जो पहली स्त्री थी कुरंगी, दूसरी स्त्री सुंदरी थी, पहली कुरंगी थी, वो उसको अपने पति को बहुत चाहती थी लेकिन उतनी सुंदर नहीं लगती थी, तो पति का ज़्यादा स्नेह दूसरी पत्नी पर ज़्यादा रहता था। वो सुंदर दिखती थी, खूब बन ठन के रहती थी, पर उसका चाल चलन ठीक नहीं था। वो उसको अपने पति को धोखा देकर इधर उधर सब जगह चलता था उसका। एक दिन पति बाहर गया, दोनों अलग अलग रहती थी, बाहर गया तो जो व्यक्ति था वो अधिकतर सुंदरी के पास ही रहता था, कुरंगी के पास जाते नहीं था। सारा धन संपत्ति जो भी कमाता था इसी को देता था। एक बार बाहर यात्रा व्यापार के लिए गया तो इधर सुंदरी को मौका मिल गया, फ्री हो गई, एकदम फ्री हो गई, तो उसने अपना पूरा पैसा धन संपत्ति जार पुरुषों पर नष्ट करना शुरू कर दिया। और स्थिति ऐसी आ गई कि 1 महीने में उसने घर के सारे बर्तन भाड़े तक बेच दिए। अब 1 महीने जब वो पति का संदेश आया कि मैं कल पहुंच रहा हूं, बढ़िया खाना तैयार करके रखो। खाना बनाए का घर में तो कुछ खाने नहीं बचा, सब बेचवा दिया। तो उसने युक्ति चली, वो अपनी बड़ी जिठानी मतलब अपनी सौतन को, उसको कुरंगी को बोल दिया कि खबर आई है उनकी, वो तुम्हारे घर आके खाना खाएंगे, इसलिए उनको खाना की व्यवस्था करो। तो उसने कि चलो इतने दिनों बाद आई है खबर। उसने 56 भोग तैयार करवाए, अच्छे पकवान बनाए। जब ये वापस सुंदरी घर पर आया, सुंदरी पहला पड़ाव उसने सुंदरी घर है, तो सुंदरी ऐसे मुंह पर लाकर नाराज बैठी हुई है। जाओ उसी के घर, उसी खबर भिजवाई ना तुमने खाना के लिए, मेरे को थोड़ी ना बोला था। अरे वो बोलता नहीं मैं तो तुम्हारे पास, मेरे पास कोई नहीं आई खबर, जाओ वहीं खा के आओ, अब तुम जाओ यहाँ से। और वो धुतकार को उसको भगा देती है। वो जाता है, अभी और गुस्सा आता है उसे, और उसको राग तो इससे था ना। अब उस पर जाता है और वहाँ तो वो सजा के रखी थी थाली भोजन की, लेकिन उस पर गुस्सा करके
थाली को ऐसे सरका के, तो उससे कब बोला मैंने मेरे लिए खाना बनाने के लिए, करके आ जाता है। वापिस आ जाता है उस सुंदरी को, भैया अब देखो उसको खुशी, वो सोच रहा था कि खुश होगी ना ये कि देखो मैं उसका खाना खा के भी नहीं आया, उसका खाली छोड़ के आ गया। उसने बोला ओ क्या पगला, अब मैं क्या खिलाऊं इसको, खाया था शांति से, अब वो तो खाना खिलाना है, तो क्या करे। तो गई एक कटोरा लेके, चैत का महीना चल रहा था, गाय घास खा के वो खा के आती हैं खेतों से, तो उनका मल हो जाता पतला। सो किसी गाय ने मल किया, उस बीच में दाने गेहूं के वो बल्लाई भर के रख दिया उसके आगे, लो यही बनाया मैंने तो, बढ़िया हलवा। और बढ़िया वो चटकार लेके हलवा कर, क्या हलवा क्या इलायची डाली है, क्या चिरौंजी। वो देख रही है, देखो तो राग का अंधा व्यक्ति गोबर को भी हलवा समझ के खा रहा है। वो 56 भोग रखे थे वो नहीं खाए, ये गोबर उसको हलवा लग रहा है। जब व्यक्ति राग में अंधा होता है ना, तो उसको गोबर भी हलवा लगता है। और देश जिससे होता है उसके पकवान भी होते फीके लगते हैं। यही खेल है। ये देन दर्शन ये समझा रहा है कि भैया राग देश स्वयं का ही है, वो स्वयं का राग देश यदि हम जिस दिन समझना प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन समझने आ जाएगा वो राग देश हमको, उस दिन आप मध्यस्थ हो जाओगे, दूसरों को दोष देना बंद कर दोगे, अपनी गलती स्वीकार कर कर। क्योंकि जैसे ही हमें पता चलता है कि गलती हमारी, तो एकदम शांत हो जाते। पहले कितने चकते चिल्लाते, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कौन ने किया ऐसा किया। बाद में किसी ने धीरज का, भैया तुम्हारे भैया ने किया है, तुम्हारे बेटे ने किया है, तो फिर शांत हो जाता, अरे गलती अपनी है। जैसे ही पता चलता है गलती मेरी है, तो व्यक्ति जो जितना उबल रहा था एकदम शांत हो जाता है। जैसे ही हमको पता चलता है अरे गलती तो मेरी है, मैंने ही तो देश किया, मैंने ही तो कसाई की, मैंने ही तो राग, उसी का तो फल है, अब शांत हो जाता हूँ। आपका समय कल फिर आओगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।